हेलो फ्रेंड्स, आज गोवर्धन है। आप सबको गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये त्यौहार हमारा दिवाली के अगले दिन आता है। आज दिवाली का अगला दिन तो नहीं है, एक दिन का गैप हुआ है बीच में, तो एक दिन छोड़कर ये त्यौहार आया है आज हमारा। तो इसके लिए मैंने एक खाली शीट लेती हूँ, उसके बाद ये गोवर्धन बनाती हूँ मैं धीरे धीरे कर कर। ये पूरा गोवर्धन है, गोबर से बनता है, काउ डंग जो होता है उससे बनता है। पहले मैं स्केच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको फिल कर देती हूँ। तो इस तरह से गोवर्धन बनाती हूँ। भगवान जो गोवर्धन उठाए हुए हैं उंगली पर, वो भी इसमें पूरा शो हो रहा है। देखिए, पूरा इसको बनाती हूँ। एक हाथ उन्होंने कमर पे रखा हुआ है, एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, और नीचे ये ग्वाल बाल हैं जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये सब हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने हमको सिखाया हुआ है। देखिए, फिर मैं धीरे धीरे करके उसको खील से पूरा डेकोरेट करती हूँ। और जो मैंने आपको दिवाली पर थालियाँ दिखाई थी, वो देखो आज भी वो मेरे पास है। कितने अच्छे से वही वाले फूल हैं, और कितने अच्छे से मैंने अभी तक संभाल के रखे थे। मैंने आपसे बोला था कि थालियाँ होती हैं वो मैं आगे तक भी यूज़ कर सकती हूँ। तो वही गेंदे के फूल हैं, और पूरा उसका गोवर्धन को मैंने सजाया है। नीचे ग्वाल बाल है। देखिए, आज की जो पूजा होती है वो हमारी जीवन पद्धति की हर चीज़ पर निर्भर है। पशु पक्षी, नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, इन सब पर होती है। इन सब की वजह से ही हमारी जीवन चलता है। तो ये गोवर्धन की पूजा के किसी एक कथा पर पूरा उपलक्ष्य होती है गोवर्धन पूजा। तो मैं आगे आपको एक कथा सुनाऊंगी जो पूरा गोवर्धन की पूजा के उपलक्ष्य में होती है। और यहाँ पे दीपक जलाऊंगी मैं आपको रात को। ये इसकी पूजा रात को की जाती है, तो मैं इसमें दीपक जलाऊंगी। और हमारे घर के जो सब बड़े होते हैं वो सब पूजा करते हैं इसको। बहुत अच्छे तरीके से पूजा की जाती है, और गोवर्धन की परिक्रमा करी जाती है। हम 7 बार गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आजकल त्योहारों का मौसम चल रहा है। तो अब दिवाली की समाप्ति के बाद आज गोवर्धन पूजा है। दिवाली के बाद एक दिन बीच में गैप हो गया था, उसके बाद गोवर्धन की पूजा आज की गई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रचना गुप्ता 5068 पर। दोस्तों, एक बार की बात है, एक दिन किशन जी ने माँ यशोदा को भगवान इंद्र की पूजा करने की तैयारी करते देखा। उस समय कृष्ण जी ने अपनी माँ से पूछा कि वह इंद्र भगवान की पूजा क्यों कर रही हैं। कृष्ण जी के इस सवाल के जवाब में उनकी माँ ने उनसे कहा कि सारे गांव वाले और वह खुद भी भगवान इंद्र की पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके गांव में बारिश हो सके, क्योंकि बारिश होने से उनके गांव में अच्छी फसलें और अच्छी पैदावार होगी, और ऐसा होने से गायों खाने के लिए चारा मिल सकेगा। अपनी माँ की इस बात को सुनकर
कान्हा जी ने एकदम से कहा कि माँ, अगर ऐसी बात है तो हमें इंद्र भगवान की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत पर जाकर ही गायों को खाने के लिए घास मिलती है। कृष्ण जी की इस बात का असर उनकी माँ के साथ साथ ब्रजवासी पर भी बहुत पड़ा और ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा करने की जगह गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया। इससे ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा करते देख इंद्र देवता नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध में काफी तेज बारिश करना शुरू कर दिया। तेज बारिश के कारण गांव के लोगों को काफी परेशानी होने लगी। वहीं लगातार तेज बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भरने लगा। अपने गांव के लोगों की बारिश से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया, जिसके बाद ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे जाकर खड़े हो गए। कृष्ण भगवान ने इस पर्वत को 1 सप्ताह तक उठाए रखा था। वही जब इंद्रदेव को पता चला कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का रूप है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बारिश को रोक दिया, भगवान ने पर्वत को नीचे रख दिया और उन्होंने अपने गांव के लोगों को हर साल गोवर्धन पूजा मनाने का आदेश दिया, जिसके बाद से त्योहार हर साल मनाने जाने लगा। इस पूजा को करने के लिए अन्नकूट बनाकर यशोदा नंदन कृष्ण गोवर्धन पर्वत की आराधना की जाती है।